है, लेकिन गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कितने न्यारा और प्यारा। तो चलो बाबा के देखेंगे हम कौन सी बातों में न्यारा न्यारा और प्यारा। जैसे गृहस्थी है लेकिन न्यारापन कहाँ कहाँ लाना है, तो सब नोट करेंगे, क्योंकि आज ये संस्कार शुद्धिकरण का सेकेंड डे की चेकिंग है। खुद ही डिसाइड करे कि मुझे इस एरिया में न्यारापन लाना है, इस एरिया से डिटैच होना है। चलो 29/6 मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडित, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। याद की यात्रा करनी और करानी है। अच्छा, प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं और किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? बाबा बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, कौन से श्रृंगार के लिए मना करते हैं? बाबा करते हैं हमारे को ज्ञान श्रृंगार करते हैं? आत्मा का श्रृंगार, आत्माओं का श्रृंगार करते हैं। और कौन से श्रृंगार मना करते हैं? मानी फैशन का, बॉडी के श्रृंगार को। हाँ, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम कौन हो? कल याद दिलाया ना, तुम हो बैगर। सामने बैठो, तुम बैगर हो। तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो, जरा भी। दुनिया खराब है ना। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं, कितने ढेर बच्चे हैं। इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है, वह है हद के बाबा है। और यह है बेहद के रूहों का बाप। हद के बाबा भी बहुत निकल आए। वह है हद के जिस्मानी बाप, यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती है। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो। बाप समझाते हैं, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है। वो कौन थे ये अभी तुम जानते हो। वो कौन थे जानते हैं हम अभी। जो देवी देवता सत्युग के मालिक थे वो कौन थे? ऐसे कहते हैं ना। हम सब, हाँ, हम सब, हम तो थे। तो वो तुम जानते हो, हम ही सत्युगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही और क्या कहेंगे? अंधियारा मार्ग। अंधियारा मार्ग। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य की शुरुआत हुई ना
ज्ञान सिर्फ एक बाप ही सिखाते तुम बच्चों को। उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है, फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। परमात्मा को कभी याद नहीं करेंगे। ऐसी नौबत कभी आई? मतलब चाहे कितने भी सुख सुविधा हो, बल्कि चलो वैसे तो याद तो हमेशा करते, दुख में ज्यादा करते, लेकिन कभी हमको बेटा हुआ, पोता हुआ, तो भगवान के प्रसाद चढ़ाते हैं, मतलब उस वे से तो याद करते ही है ना, सुख में भी। लेकिन कभी भी याद नहीं करना सतयुग की स्टेटस। अभी तुमको 21 जन्म के लिए, तो बाबा कहते हैं आधा कल तुम पुकारेंगे ही नहीं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। अच्छा, हाय राम हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं। तुमको वहां दुख होता ही नहीं, तो पुकारेंगे ही नहीं। अभी तुम जानते हो ये भी खेल बना हुआ है। मजा आएगा, बिल्कुल याद ही नहीं करो बाबा को। नहीं है कमाल है, याद ही नहीं करो बाबा को, कैसे मजा आएगा? जानते ही नहीं ना। हाँ, जानते ही नहीं, तो इसलिए फिर वो दर्द भी नहीं है ना। या तो जानते होते तो दर्द होता, जानते ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसलिए बाबा इतना याद करने को कहते। संगम युग में मम्मा को कहते थे कि मम्मा आप याद करती हो बाबा को, मतलब भूलती हो? मतलब याद क्या करना है, भूलते ही नहीं है मम्मा। वैसे हाँ, ये करते हैं। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते तुम बच्चों को। उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते। हाय राम तब करते जब दुखी होते हैं। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। बाप समझाते कि ये 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा, तो इसलिए चक्रवर्ती राजा चाहिए, तो इस चक्र को पूरे अच्छी तरह से डिटेलिंग में जानो। कैसे सतयुग में क्या क्या स्टेटस, प्रजा कैसे बनती है, कौन आत्मा इस संगम युग की सतयुग की प्रजा बनती है। कई कहते हैं क्या करना है मेरे को, सतयुग स्वर्ग ये सब अभी मुझे शक्ति मिल रही है ना, अभी ज्ञान अच्छा लग रहा है। वो तो ठीक है, फाइनली आना प्रेजेंट में ही है, बट पूरी डिटेलिंग सब कुछ पता होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, उसको पूरा पता होता है सब कुछ। बाकी सब डेलीगेटेड है, वो सब कुछ है, लेकिन पता सब कुछ होना चाहिए। हमारा फोकस वो नहीं है, क्योंकि बहुत कनेक्शन है ना स्वर्ग का, सतयुग का और संगम युग का। तो इसलिए वो पूरी हम उसके कारण कुछ कुछ मुरली जैसे स्किप कर देते ना, क्या है बाबा ये स्वराज्य अधिकारी या राजा के बारे में ज्यादा बोलते हैं। हम्म हम्म लेकिन पूरा पता होना चाहिए। तो इसलिए ये क्विज करते हैं ना सुपर एडवांस में, तो उसमें पूरा सृष्टि चक्र की क्लैरिटी की, ताकि वो उसमें कोई डाउट ना हो। पूरी सृष्टि चक्र में A to Z द्वापर सतयुग क्या डिटेलिंग है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। परिक्रमा लगाते हैं अपने, हाँ, यात्रा पर ले जाते हैं। तुम सब रूहानी तुम सब पंडे हो, बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं ना, यात्री जाती है तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको ये सब दिखाओ। यात्रा पे होता है ना, तीर्थ यात्रा पर भी पंडे होते मिलते हैं,
बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो, अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, वहां जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे दोरी सबसे दिल हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है, वो यात्रा पर जाते ना, अब पहले तो ऐसा ही होता था, केवल वो नाम बोलते जाते थे, और इसलिए इसलिए भी बाबा वो यात्रा पर क्यों स्पेशलिटी है कि कठिन भी है और रिस्की भी है, पूरा जान की बाजी है ना, तो इसलिए भी नाम लेते जाते हैं। तो और प्लस फिर यात्रा है। पहले तो यही नहीं पता होता था कि वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छा। बहुत, हाँ, बहुत रिस्की होता था ना, ये सब फैसिलिटीज नहीं थी। अब तो सब सुविधा हो गई, सड़कें अच्छी बन गई, बसेस और गाड़ियां और हेलीकॉप्टर वगैरह जाते हैं ना। पहले एकदम अलग सीन था। तभी पहले बुढ़ापे में जाते थे कि अगर वापस नहीं भी आए तो चलेगा। अभी तो फिर टूरिज्म हो गया ना, अमरनाथ। हाँ। टूरिज्म है अब तो, फिर वैसे भी लॉकडाउन है, तो अब बाबा कहते अब ये यात्रा करो, अमरनाथ की यात्रा है ना, परम धाम की यात्रा करो। अमरनाथ ही तो जाते थे, परम धाम ही जाओ। कितना सहज है, मुश्किल है, 1 सेकंड में पहुंच जाओ, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं। लॉकडाउन भी नहीं, लॉकडाउन भी नहीं है। लॉकडाउन भी नहीं है परम धाम में, कोई लॉकडाउन नहीं वो तो ओपन भी नहीं हुआ है। तो बाबा कहते परिक्रमा लगाते, वहां जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे दूरी सबसे दिल लट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा दूरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। ये कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करना करो, उतना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना इन्वॉल्व होना है इन्वॉल्व हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सब धंधे वाले सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। जितना करना है करो, किसी को मना भी नहीं है। अच्छा, भल अपनी राजाई भी संभालो, ठीक है, बहुत बड़ा स्टेटस है समाज में, बड़ा बिजनेस है, कोई बात नहीं, संभालो। लेकिन क्या करना है फिर, सब कुछ करो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली ना, ठीक है सुमन बहन, भले संभालो अपनी जो भी संभालना है तुमको। पर राजा जनक मिसल, क्या एग्जाम्पल है राजा जनक का, बताओ भाई। विदेही थे, विदेह विदेही, वो तो है। राजा जनक मिसल विदेही थे। अर्थात जब 1 सेकंड में बोला कि उठ जा राज्य से, रेडी, निकल जा राज्य से, रेडी, तख्त पर से नीचे उतर जा, रेडी। राजा जनक इतना डिटैच्ड। तो उसकी डिटैचमेंट की पराकाष्ठा क्या थी। शुकदेव जी बाल ब्रह्मचारी, वो गृहस्थी राजा जनक शुकदेव जी के गुरु, वो बाल ब्रह्मचारी, वो उसका शिष्य है। मतलब क्या हाइट बताइए उसकी, किस लेवल की डिटैचमेंट थी उसकी। नहीं तो वो होता है ना कि, और फिर इसलिए वो शिष्य को बड़ा ये था कि मैं और इसका, ये मेरे गुरु, ये तो गृहस्थी है। दोनों परीक्षा ली फिर, वो तो खैर स्टोरी है। सुना दीपिका बहन, संभालो सब कुछ, राजा जनक मिसल, बस। तो तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। कब बोला, देखो कोई बोलता है इस ब्रह्मा कुमारी घर बार छुड़ाती है। आज नोट करना है ना, गृहस्थ व्यवहार कमल फूल, ये सारे पॉइंट्स नोट करने आज। तो कहाँ कहाँ हमें यूज करना है। तो अपने घर बार की पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे वो समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग भी नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी है, उनमें विकार है नहीं। तो गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना। क्या ये झंझट है, ये माया जाल है,
ना, ये माया है, ये मतलब ये भी एक कर्स है गृहस्थी को, वो भी नहीं, और अटैचमेंट भी नहीं, दोनों बातें। कर्स बिल्कुल नहीं करो। तो अपने उस समय एक सैंपल रखो, राजा जनक, उनके मिसल, ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल नंबर 1 गृहस्थी का। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगारी है, और श्रृंगारी और प्रकार का है, उनका फिर और का है, उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो, थोड़ा सा भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करो। क्यों? दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते क्या करो, सब पॉइंट्स है आज गृहस्थ व्यवहार। फैशनेबल मत बनो। कभी कभी ये चीज को अलाउ कर देते हम, भाई गृहस्थी है ना, फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है, अट्रैक्ट करता है, कशिश पुल करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी भी नहीं है काले हो तो और अच्छा है बाबा कहते हैं सिंपल बनो। देखो मम्मा कितनी स्मार्ट, मम्मा के लिए दादियाँ भी कहती थी, हमने तो खैर नहीं देखा, बट पर मम्मा को अपने प्रति भी कोई खिंचाव नहीं, ये भी फैशन करना, ये भी इम्प्रेस होना है, खुद के प्रति इम्प्रेस होते हैं तभी फैशन करते हैं ना। और जो खुद इम्प्रेस होगा वो दूसरे को इम्प्रेस करेगा, और दूसरे से इम्प्रेस होगा क्योंकि खुद इम्प्रेस है। सिंपल सिंप्लिसिटी, जरा भी पर्टिकुलर। आज ही मोहिनी बहन का मैं सुन रही थी, मम्मा की सिंप्लिसिटी की बात चल रही, लकीली मुरली भी वैसी है। तो मम्मा को जरा भी हेयर स्टाइल ये वो बहुत हर तरह से कोई कमी नहीं थी, चाहे वो चेहरा हो चाहे वो हेयर हो, लेकिन ये नहीं कि वो कोई स्टाइल है। उस समय कुछ भी स्टाइल नहीं, सिंपल। और मतलब जरा भी उसका ईगो भी नहीं है। कई बार होता है ना, थोड़ा सा भी चेहरा वैसा वो, तो वो भी एक बहुत बड़ा देहभान से देहाभिमान, ईगो, नो ईगो। तो इस समय बाबा इसलिए कहते फैशन कशिश करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा ही नहीं मारेगा और ये अच्छा है, कोई देखेगा ही नहीं, बहुत अच्छा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं, कृष्ण को भी सावरा दिखाते हैं, तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से। कितनी ब्यूटीफुल है, सिंप्लिसिटी में नेचुरल है, जो है जैसा है सामने है। बाबा ने कितना अच्छा फॉर्मूला बना दिया। तो गोरा बनना है, वह गोरे बनते हैं, गोरा बनने की कोशिश करते हैं ना फैशन में, वो गोरे बनते पाउडर से, पाउडर आदि से। कितना फैशन है बच्चे, बात मत पूछो कितना। फिर हम कहते देखो ये कितना, मैं सोच रही थी ये बॉडी कॉन्शियस फैशन, अब जब थोड़ा बहुत भी हम कुछ भी करें, दूसरी आत्माओं का संकल्प जाएगा, राइट, देखेगा करेगा, कोई आत्मिक स्थिति तो है नहीं किसी की, उसका संकल्प जाएगा, मतलब वो मेरे लिए बाण है, तो ऐड कर रहा है मेरे बॉडी कॉन्शियस को। तो 10 जन मुझे देखेंगे 10 मिनट तक उस फीलिंग से, तो मेरा बॉडी कॉन्शियस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। एक जन 10 मिनट देखेगा, 50 जन देखेंगे 10 मिनट तक, 50 जनों के सामने मैं हूं, तो मेरा कितना बॉडी इनटू 50, 5 घंटा बॉडी कॉन्शियसनेस। फिर हम कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस नहीं होती है। इतनी आत्माओं को देह भान में लाया, वो सब कार्मिक अकाउंट भी तो है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे, बल्कि
जितना हम सिंपल, चाहे बहुत अच्छा भी हो शरीर और सिंपल रहेंगे, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि देखो बहुत चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं सिंपल बनो, कोई का मेरे प्रति संकल्प चले ही नहीं जो मेरे वो भान को ऐड करे, देह भान को ऐड करे। तो बाबा कहते हैं कोई पंजा मारेगा, खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वो गोरे बनते पाउडर आदि से। कितना फैशन है, बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश है। गरीब अच्छे हैं, गावड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है। परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए ना। वैसे तो बाबा कहते गरीब अच्छे फिजिकली, लेकिन बड़े आदमी भी चाहिए। ज्ञान उनके उनके कहने से बहुतों लोग ज्ञान सुनेंगे, तो वो भी जरूरी है। पर खैर आजकल तो सारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही, देश की इकोनॉमी हाई अच्छी हो गई है, तो लेकिन गरीब और साहूकार का फॉर्मूला है कल का 25 और 50 इक्वल टू 50,000। अच्छा, हाँ वो तो है। बाबा ने कहा मेरा मेरा करने वाला गरीब, साहूकार मतलब तेरा, सब तेरा। तो साहूकार बनो। अच्छा दो बाबा आज तो थोड़ा उस तरह से फिजिकल कहते हैं। तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या यहाँ? बोलो भाई, कोई साहूकार है? कोई दुनिया वालों का इम्प्रेशन है भाई जीके टू, ये जीके वाली क्लास बहुत थोड़ी स्पेशल क्लास है, ये है वो है, साहूकार है। कोई साहूकार है यहाँ? अगर होंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हाँ, बाकी एंगल से। हाँ तेरा, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तेरा। सब लोग जब भी बोलते हैं ना, कहते हैं ये बाबा की गाड़ी, बाबा का घर, बाबा की कंपनी, देखो तेरा कर दिया ना, कोई साहूकारी नहीं। तो तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। अच्छा, और जाओ बम्बई में क्या है, फैशन देखो क्या लगा पड़ा है। सुना बम्बई में बाबा पास मिलने आते, बाबा ने आज फैशन के ऊपर बड़ी बाबा ने बात कही। बाबा पास मिलने आते हैं, तो कहता हूँ बाबा बॉम्बे में जाते थे ना, तो फैशन वैशन करके, तुमने ये जिस्मानी श्रृंगार किया है, साकार बाबा के पास आते हैं, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराए, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना दुख होगा। अभी ये जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। ज्ञान रत्नों का श्रृंगार कितना अच्छा लगेगा। वो ठीक है, वो जो भी शरीर है जैसा है, सुंदर आंखों में सुरमा कौन सा लगाओ, श्रृंगार करो भाई ज्ञान रतन का। क्या क्या चाहिए ज्ञान रतन श्रृंगार में, क्या क्या चाहिए होता है, स्टार्ट करो। बहनों को ज्यादा पता होगा, चेहरे का ही बता दो क्या क्या चाहिए। ज्ञान अंजन। अंजन, पहले काजल चाहिए, ज्ञान अंजन, और फिर बाद में क्या होता है चेहरे पर? फास्ट फास्ट, टाइम थोड़ी मैं लगता इसके है। अलावा कुछ लगाती नहीं हूँ, लिपस्टिक लगाते हैं लोग। टीकी, टीका टीका, टीका, बिंदी। वो जो भी है आजकल नैन नहीं लगाते। बाबा अविनाशी सुहाग की बिंदी, स्मृति स्वरूप, आत्मा, आत्मा स्मृति कर। हाँ हाँ, हाँ, स्मृति का टीका, ये श्रृंगार करो। और क्या लगाते हैं? लाली लाली लगाते, लाली, चेहरे पे खुशी, तो चेहरे पे इसकी खुशी। लाली मतलब मिठास, शब्दों में देखे ना हमको, तो वाणी में क्या बोलते, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो की लिपस्टिक। और क्या होता है, जो भी है इधर उधर जो भी कुछ होता है जो भी,
तो ये सब ये है ज्ञान श्रृंगार। कितना अच्छा होगा। आंखों में देखो तब विशेषता, जब भी जिसकी देखो विशेषता देखो, रहम की दृष्टि, कल्याण की दृष्टि, दृष्टि में क्या क्या चाहिए क्वालिटीज, वाणी में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, वो श्रृंगार। तुमको ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। ये तो अच्छा है ना। तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। तमो प्रधान आसुरी दुनिया स्वर्ग से, तुम बच्चे समझते हो। आज हम सफेद पोश में है, दूसरे जन्म में स्वर्ग में आज व्हाइट ड्रेस है, और फिर स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। व्हाइट ड्रेस द मोस्ट कलरफुल कलर, व्हाइट 7 कलर्स है, तो व्हाइट ड्रेस बहुत अच्छा है। ये तो बहुत अच्छी दुनिया है। एक्चुअली जितनी जगह अभी तक सेवाओं में गए, ये कमाल व्हाइट ड्रेस की थी। चाहे वो बहन कितना धारण करे नहीं करे, व्हाइट ड्रेस और ऊपर से बैच, बाबा का ये ड्रेस जो है ना, साड़ी पूरा कमाल करता है। कहीं भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है, बल्कि और ही व्हाइट ड्रेस वाले हैं ना, उनको पहले दे दो। कहीं लाइन में भी लगनी पड़ी तो पहले उसको दे दो। कहीं अपॉइंटमेंट में भी जाना पड़े, व्हाइट ड्रेस है उनको दे दो। अगर व्हाइट ड्रेस है, वो भाई भी कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो व्हाइट ड्रेस वाली बहन साथ में हो ना, तो उसकी मतलब वो दृष्टिकोण ही डिफरेंट होता है। वो चाहे कितना भी ब्रह्मा कुमारी इसका वो परिचय दे, लेकिन वो बहन साथ में हो। बाबा इसलिए कहते बच्चे व्हाइट, इसलिए व्हाइट ड्रेस पहनो, बैच लगा के आप जाओ, काम हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम तो बाबा ये कह रहे, तुम अभी सफेद पोश में हो, यहाँ तुम बेगर हो, है ना, बेगर बार बार। मैं नया सोमान है आज। मैं कौन हूँ, बोलो भाई। beggar to prince. मैं बेगर हूँ, बेगर हूँ। ये भी एक सोमान है। मेरा कुछ भी नहीं, ये सोमान। बेघर, बाबा हमेशा बेगर को क्या कहते हैं, बेघर, कुछ भी घर भी नहीं है उसका, कुछ भी नहीं। भारत बेगर है, बेगर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, रात दिन का फर्क है ना। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। बेचारों को ये पता ही नहीं कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते। अभी कोई सीढ़ी चढ़ ही नहीं सकते। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, नीचे उतरते आते। ये लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। ये भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये भी सब कहते, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी ये कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि सत्युग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सत्युग कब आएगा? कहेंगे अभी तो, पूछा किसी को, पंडित जी को पूछो सत्युग कब आएगा, क्या कहते हैं? हाँ 40,000 वर्ष पड़े अभी, ये घटता ही नहीं है। द्वापर युग से ही 40,000 वर्ष चला रहे, थोड़ा तो कम हुआ होगा कलयुग आया तो बाबा कहते तुम सिद्ध कर बतलाते हो, कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है, वह फिर सत्युग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। घोर अंधियारा है ना, तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा? क्योंकि कलयुग को इतने, कलयुग के एंड में कल की अवतार है, तो अभी कैसे भगवान आएगा? ये इतना बड़ा मिसकंसेप्ट है। मतलब घोर अंधियारा है ना, कि भाई सामने है और तुमको कहा जा रहा है कि नहीं अभी तो बहुत टाइम है, आराम से चलो, गाड़ी को बहुत टाइम है। ये तो अपने आप को डार्क में रखने की बात है ना।
इसलिए बाबा कहते हैं घोर अंधियारा है। बच्चों को समझाया जाता है विनाश सामने खड़ा है, विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो। परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, विनाश में होती ही हाय हाय। कुंभकर्ण की नींद की स्पेशलिटी वो तो सब पता है, 6 महीने और वो सब। उसको कह दिया कि ये हालत हो गई है, वो वो चालू हो गया, युद्ध चालू हो गया। बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये है, युद्ध चालू हो गया था ना, अभी क्विज में था ना ये कुंभकर्ण वाला, पिछले क्विज में था स्वराज्य अधिकारी की। तो ये था कि युद्ध चालू हो गया, फिर भी कहते ये है कुंभकर्ण की नींद। उनसे ही स्वर्ग तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, विनाश में होती ही है हाय हाय। विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद, सच्चे। नरक का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे ये तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है। वह आपस में लड़ते रहेंगे, है वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सम्मुख समझाते, तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है। कितने बार राजधानी ली सतयुग की? बोलो 50 बार ली है। थोड़ा फिगर्स कर दो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। भाई 50 बार मैंने भाषण किया है, अब क्या है, 50 बार कोर्स कराया, थोड़ी डरेंगे। ये संकल्प कर सकते हैं। अभी तुम अनेक बार लिए, जैसे अभी तुम ले रहे हो, तो अनेक बार आत्मिक स्थिति में स्थित हुए थे। कितनी बार हुए थे? याद आता है कि पूरा समय आत्मिक स्थिति थी ऐसे, और सामने बाबा दिखाई देता था। ये बहुत बार किया, याद आता है? इजी हो जाएगा ना फिर, कितनी बार मैंने किया हुआ है ऐसे। बाबा कहते हैं तो जैसे अभी तुम ले रहे हो, वह आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है सारे विश्व की बादशाही का। ये है, ये लड़ने वाले मतलब ये बहुत फायदा होता है साइलेंट वालों का। कहीं भी साइलेंट होता है ना, ये एक बहुत डीप इनसाइड ह्यूमन टेंडेंसी समझना होता है। कभी भी दो के बीच में लड़ाई होती है ना, सपोज एक बड़ा जो है वो फेवर करता है एक को, और दूसरा थोड़ा जेलस होता है उससे। सपोज एक कंपनी में है, दो डायरेक्टर है, एक को फेवर किया जा रहा है, दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो दोनों क्या समझते हैं, तीसरा साइलेंट है। बोला मुझे मिले ना मिले, वो उसके लिए भाई वो उसके फेवर में ज्यादा कर रहा है, मिस्टर ए के फेवर। तो मिस्टर बी को पता है कि मुझे कोई बात नहीं, मुझे मिले ना मिले, लेकिन उसको नहीं मिलना चाहिए। बेशक वो सी को मिले वो चलेगा, उस साइलेंट वाले को मिले। और सेम मेंटालिटी ए की भी होती है, चाहे मेरे से चला जाए लेकिन इस बी को नहीं मिलना चाहिए, सी को मिले कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दो बिल्ले लड़ेंगे ना, हम लोग शांति वाले को फायदा होगा, सी वालों को ही मिलना है सब कुछ। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम पुकारते हो आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है। कहाँ चला गया? ये तो कॉमन बात है, वो बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले न सके, तुम योगबल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। दोनों हिंसाएं वहां होती है, वहां होती नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है सतयुग में, नो काम कटारी। और दूसरा जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, ये किसको पता ही नहीं रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना।
भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं, दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ, दुख हर कर सुख दो। कृष्ण को हरि भी कहते हैं, बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है, हरि का द्वार है मधुबन। मधुबन। हरि का द्वार है कृष्ण परम धाम। परम धाम। पुरी। सेंटर। हरि का द्वार वो कृष्णपुरी, हरि का द्वार। यह है कंसपुरी, उस कंटेक्स्ट में है। ये कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। अब ये थोड़ा और अच्छा लगेगा वैराग्य आने के लिए। रावण राज्य बहुत कॉमन हो गया हमारा, कंसपुरी है, इसको समझो, ठीक है ना? कंसपुरी समझो, ये कंसपुरी है। कंसपुरी हमको पसंद नहीं। माया मच्छंदर का खेल दिखाते, टका करने से बादशाही आई, सॉरी वो वहां की चीजें दिखाता है। ये तो तुम जानते हो, रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वो पतित होने शुरू होते, इनकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में है। देवताएं वाम मार्ग में गए, उसकी निशानी भी, मतलब जो भी सत्युग त्रेता तक हुआ, संगम युग से लेकर सारी निशानियां हैं। देवताओं को नहीं तो कभी ऐसे, अब जैसे गांधी जी है, रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है, कभी उनको इस तरह दिखाया है कहीं भी? कुछ ऐसे मतलब कोई रिश्वत लेते हुए, कुछ ऐसे गलत काम करने में बताया? मतलब सोच भी नहीं सकते ना उनके लिए। हालांकि ह्यूमन बीइंग थे, पॉलिटिशियन थे, बट नहीं तो अदरवाइज कितने कलंक लग जाते हैं ऐसा पॉलिटिशियन, पर नहीं दिखाते। तो देवी देवताओं को ऐसे क्यों दिखाया जगन्नाथपुरी में? और ये इधर एमपी में वो कौन सी जगह, खजुराहो, इतने गंदे चित्र बताए। तो ये सब क्लियर है, देवताएं जो पावन थे वही पतित होने शुरू होते। इनकी निशानियां जगन्नाथपुरी में है। दुनिया में बच्चे बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत, महावीर पना चाहिए। किसमें? परिस्तान, दुनिया वाले गंद से निकलने की। बाबा का बनकर पतित थोड़े ही बनना है। वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और आग न लगे, यह हो ही नहीं सकता। इसलिए हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। पता नहीं ये कौन सा जादू है, स्टार्टिंग पॉइंट और अब तक जो चल रहा है ब्रह्मा कुमारियों का, ये कौन से शास्त्र में है? यहाँ भाई बहन होते हैं, फिर क्या बोलेंगे? गीता में लिखा है काम महाशत्रु लिखा है, फिर कौन सा काम को महाशत्रु बोला? काम की स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, नहीं तो ये वाला काम विकार अलाउड है, ये वाला काम विकार नॉट अलाउड है। गीता में ऐसे बोला है। तो फिर बाबा कहते फिर ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसे तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे ना, और क्या सुना? सभी ने सुना? देखो जो नए आए तो बाबा पहले से ही बता रहे हैं। और बस क्या क्या सुना होगा? तुमको वहां बांध के रखेगी। सुना? कौन कौन है नए बच्चे बाबा की? कुसुम बहन, राजू बहन, और कौन है? और रुचिरा बहन। सुना ये कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे ना, इसको तुमको बांध के रखेगी। जादू है वहां। हाँ ठीक है, सुनो ज्ञान, बस ज्यादा नहीं, बैठो नहीं वहां। तो बाबा क्या कहते हैं? ऐसे ऐसे वहां बहकाते रहते हैं। हाँ बहकाया, किसी को बहकाया था ना। देखो बाबा पहले से बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बोलेंगे। जादू तो है भाई, जादू किया हमने, कुछ छू मंत्र कुछ किया था जादू? कभी देखा? परिवर्तन आ गया, ये जादू हो गया ना।
नहीं तो किया तो हमने तो कुछ नहीं किया ना, ज्ञान का जादू किया। ऑनलाइन एकदम मुरली सुना रहे, कुछ नहीं किया ना जादू हमने। तो बाबा का जादू। यही तो बाबा जादू का है। जादू तो किया ना, अच्छा हमने तो नहीं किया ना, कि ब्रह्मा कुमारी आगे ज्ञान से, बढ़ती है, ज्ञान प्रॉब्लम से। तो वहाँ है ना। मुरली का जादू। तो ये मुरली का जादू है। तो ऐसे ऐसे वहाँ सब 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 बाबा का जादू है, बाबा हाँ, का जादू। तो ये क्लियर हो गया ना, बाबा का जादू है। अगर जादू है तो बाबा का है, ब्रह्मा कुमारियाँ कुछ नहीं करती है। तो यह भी ड्रामा में नूंद है, जिनका पार्ट होगा वह कैसे भी आ जाएंगे, इसमें डरने की बात ही नहीं है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन सर्व का सदगति दाता, ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते। ये अक्षर ऐसे बड़े लिखे हो जो कोई भी आकर पढ़े, पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए। अगर कहाँ मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। मोह की रग डिपेंडेंसी, कैसे पता चलेगा मेरी? कहीं भी मेरी डिपेंडेंसी है, लगाव का पता अभाव में चलता है। जब अभाव है ना तो पता चलता है कितना मैं डिपेंडेंट था। तो वो आत्मा की याद आई, इसका मतलब वो फीलिंग बाबा के लिए मेरी थी नहीं, आत्मा ही मेरा है। तो इसलिए वो आत्मा की याद आई। सपोज युगल की याद आई, बच्चे की याद आई, मतलब बाबा के साथ वो फीलिंग नहीं थी, तो फंस पड़ेंगे, रग नहीं न जाए। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, और बीवी मरे तो भी हलवा खाना। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, अब पक्के बने आज बाबा, बहुत काम विकार, फिर हाँ गृहस्थ का बताया ना आज, काम विकार भी बता दिया, पवित्रता भी बता दी, फैशन भी बता दिया, मोह भी बता श्रृंगार दिया। का अब मोह की सुनो ध्यान से, क्वेश्चन स्वयं पूछो स्वयं के साथ। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? देखो इमेजिन करो, हम सोचते हैं ये थोड़ी कैसे सोच सकते हैं, इमेजिन थोड़ी कर सकते, रोएंगे तो नहीं। आंसू आ सकते हैं। बाबा यही तो प्रैक्टिस है पूरा, बार बार इस आत्मा समझो ना, अभी से यही पूरा पुरुषार्थ है, डीप डिटैचमेंट। ज्ञान तो खैर हम सबके पास बहुत है इसके बारे में, अब वो फील करना है कि वो आत्मा है नहीं है, कैसा मेरी फीलिंग है। तो इसलिए बाबा कहते, बाबा पूछते थे बैठ के, आंसू आया तो? अगर आंसू आया तो फेल हो गए, फेल हो गए, आंसू भी आ गए, आंखें गीली हो जाए। सतयुग में रोना होता ही नहीं, ये जीवन तुम्हारा उनसे भी उच्च है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? बड़ी दादी कितनी लविंग है, सब दादियों के आंखों में आंसू आए साकार बाबा के समय, बड़ी दादी के नहीं आए। शक्ति स्वरूप, स्नेह और शक्ति का बैलेंस इसे कहते हैं। जहां शक्ति है वहां कोई ओम प्रकाश भाई ने हाथ उठाया, रोएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोएंगे। बहुत अच्छा, तुम हो सबको रोने से बचाने वाले। हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते, फिर नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोए? विशेषकर युगल का होता है ना, तो होता है, बाबा कहते वो मिल गया। फिर बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। इसलिए ये डीप प्रैक्टिस, उसके लिए कौन सी डीप प्रैक्टिस होनी चाहिए? अब आप कहेंगे गृहस्थ है ना, क्या बोलते हैं उसको, गृहस्थ है तो माया तो होती है ना, मोह माया तो होती है ना, यही कहते हैं ना गृहस्थ है। मतलब कई बार गृहस्थी करके हम बहुत सारे लाइसेंस ऑटोमेटिक ले लेते हैं, काम विकार का लाइसेंस, अटैचमेंट का लाइसेंस, कि ये तो होता ही है ना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? नो सच लाइसेंस, नो, ये कोई दिया नहीं है, इलीगल है सब। क्या इलीगल है?
बात करो। बाबा क्या कहते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा, हाँ, पतियों का पति है, तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते, फिर नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोए? बार बार बाबा की वो रिलेशंस में सर्व संबंधों की फीलिंग की विजुअलाइजेशन स्टार्ट करें। ये पुरुषार्थ करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रियली ये वाला विकार पे जीत पानी है तो बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का अकल्याण हुआ पड़ा है, बाबा आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं, सिंध जैसा फैशनेबल कोई होते नहीं, सिंधीज बहुत फैशनेबल होते थे, विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। उन दिनों एक्चुअली ना बहुत सारे फैशन सिंधीज विलायत गए हुए थे जब ये हुआ था, बाबा की पधरामणी हुई, तो इसलिए बहुत समय तक उनका बहुत अच्छा चला बहनों का, क्योंकि सब मेल मेंबर्स विदेश गए हुए थे, तो वहां से फैशन सीख कर आते हैं। अच्छा, बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती है, आज बाबा को बार बार याद आ रहा है इतना फैशन में खर्चा करती है, उनको कहा जाता है, उनको कहा जाता है नरक की परिया अच्छा, बाबा के नाम देखो। अगर बाल बनाए, बाल का फैशन है कितना, वो उन दिनों ना पफ चलता था कुछ ऐसा है ना, साधना कट चलता था, वो सब उस समय की बात, इसलिए बाबा के। और देखो महाभारत में सबसे पहला जो निशानी महा कलयुग की बताई, उसमें पहला सबसे पहला निशानी है औरतें बालों का श्रृंगार करेंगी, बालों का श्रृंगार रह जाएगा। ये आध्यात्मिक जगत में, अदरवाइज इवन भक्ति के जगत में बाल, ये सबसे नेल और बाल, नाखून और बाल, ये सबसे कनिष्ठ माना जाता है भक्ति के जगत में भी, और इसी का श्रृंगार सबसे ज्यादा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इन्फेक्शन भी, हाँ देखो इससे होता है, डॉक्टर साहब बोलते हैं इन्फेक्शन भी इससे होता है, इसलिए बहुत सिंपल नेचुरल हो। बाबा ने कितना अच्छा, और कई बार हम सोचते ये भी हमको आदत पड़ानी चाहिए लोगों की देखने की, जिस स्टाइल से हम रहते हैं ना वैसी आदत लोगों की होती है। हम सोचते अब ऐसा सिंपल उस तरह बाल बनाएंगे तो लोगों को कैसा, आदत करने दो, उनको आदत पड़े कि हम ऐसे हैं, हमने आदत वैसी पड़ा दी उनकी, इसलिए हमें ही मुश्किल होता है, वो हमारी इमेज डिफरेंट ना हो जाए उनके सामने, ध्यान रखेंगे। तो बाबा इसलिए कहते हैं उनको कहा जाता है नरक की परिया, बाप तुमको नरक की परी बननी है, बाप तुमको स्वर्ग की परिया बनाते हैं, कहते हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, यह सुख तो ले ले वे, कल क्या होगा हम क्या जाने, ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आप हम रूहानी बच्चों की रूहानी दादा को याद प्यार नमस्ते गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वार्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। शरीर निर्वार्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरा है ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमोप्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है।
कलयुगी फैशन छोड़ देना है। वरदान है, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव न हो। जितना जो न्यारा बनता है ना, उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वो प्यारा बनने के बजाय परेशान होते हैं। प्यारा बनने के बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले, सर्व लगावों से मुक्त। देखो, न्यारेपन की योग्यता प्यारा बनाती है, और प्यारा जो बनेगा, प्यारेपन की भी योग्यता चाहिए। सिर्फ हम न्यारे नहीं बनते, प्यारे भी बनते। और उसका लिए फॉर्मूला बहुत अच्छा बताया, जो बाहर के लगाव से न्यारे हैं, न्यारे नहीं, वो प्यारे बनने के बजाय परेशान है। तो जो न्यारा होगा वो प्यारा होगा ही। जितना डिटैच्ड होगा उतना लविंग होगा। मतलब सर्व का प्यारा, बाप का प्यारा, स्वयं का प्यारा, 3 प्यार है। जो न्यारा बनेगा उसको तो क्या होगा। आज ये भी गृहस्थ वाला थोड़ा था, सब जगह आज का वरदान। तो मैं लगाव मुक्त, न्यारेपन, न्यारा और प्यारे, न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। न्यारी प्यारी आत्मा, न्यारापन हो, डिटैचमेंट, नो डिपेंडेंसी। स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। तो ये थे बाबा के महावाक्य। मिला, पॉइंट्स मिली, सभी ने नोट की। गृहस्थ में कमल फूल समान, कौन कौन से पॉइंट थे? एक एक 2 मिनट में हम करते। हैंड्स रेस करे, सभी इकट्ठे बोलेंगे तो फायदा नहीं। हाँ बोलो दमयंती बहन। गृहस्थी की सारी जिम्मेवारी संभालनी है, पर तंग नहीं होना। हाँ ये बहुत अच्छी पॉइंट है, यूनिक पॉइंट। तंग नहीं होना है। तंग कैसे होते हैं? रोज की रोज यही काम करते रहो, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुक को कितना भी बोलो, वो तो वैसे ही गंदगी मचाने वाला है। बच्चों को जितना भी समझा दो, कोई सुधरते नहीं है। एक कर्स, तंग इसलिए आते क्योंकि कर्स करते रहते हैं इसको। नेक्स्ट एक और पॉइंट। हाँ बोलो उमा बेन। कुछ कितना भी धंधा करो, लेकिन बाबा की याद रहे। हाँ, धंधा भले संभालो। हाँ बहुत अच्छा पॉइंट है। राजा ही संभालो, बाबा ने बोला। हाँ, राजा ही संभालो, धंधा कितना भी संभालो, पर बाबा की याद। राइट। और न्यारे और प्यारे। हाँ बोलो वेरालिका बेन। मैं बेगर हूँ। बेगर हूँ, हाँ बेगर हूँ, ये ग्रेट पॉइंट है। अच्छा, और हाँ नो फैशन। कंपैशन, हाँ नो फैशन। नो फैशन। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो बहुत बड़ा पॉइंट था। नो फैशन, ये बहुत बड़ा डिसीजन भी है एक्चुअली। ये करो ना। कल मुझे शादी में जाना है, बाबा ने आज ही बता दिया, कुछ नहीं फैशन नहीं कर। बिल्कुल फैशन नहीं, कल शादी में जाना है ना। कोई कैसा भी रहे, सादा ही रहे। हाँ, यूनिक, न्यारा रहो ना, अपने आप लोग आएंगे। अच्छा भाई, एक्चुअली मैं कौन सी जगह गई थी अभी 1-2 साल पहले, सारे ही वैसे वाले थे, बॉडी कॉन्शियस वाले और सब कुछ।
मुझे बहुत नशा चढ़ गया, अरे देखो मैं तो इतनी सिंपल, मतलब इतना ब्यूटीफुल ड्रेस, इतना अट्रैक्टिव ड्रेस, तो सबसे ज्यादा तो मेरे पर ही अटेंशन था सारे, क्योंकि सब लोग ही वैसे है ना, तो किसको देखे, जो वैसा नहीं है उसको देखेंगे तो देखने के लिए तो हम तैयार करते हैं सब कुछ। सारे एक से एक वो साड़ियाँ कैसे पहनते हैं ना, जो जैसे एक से एक बढ़कर है, तो किसी का देखने का ही दिल नहीं करता। ऐसा है कि नहीं पता नहीं मुझे, मुझे तो बहुत नशा चढ़ता है, कहीं भी जाते हैं ना बहुत नशा चढ़ता है कि कितनी न्यारा बनते। ड्रेस है, क्या बाबा की ड्रेस है। और एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट। दीदी जितना डिटैचमेंट होगा ना तो उतना एक्सपेक्टेशन भी कम होगी और डिपेंडेंसी भी नहीं होगी। हाँ, बंधन मुक्त होंगे। हाँ, न्यारापन, गृहस्थ में रहकर न्यारा। मनु बहन हाथ उठा रही हैं, मंजू बहन हाथ उठा रही हैं। अच्छा, बहुत सारे पॉइंट जो नहीं आए वो है। अच्छा, हाँ। और गुलाब भाई बोलो। किसी भी देहदारी में मुंह की रग नहीं लगाना, रग नहीं जानी चाहिए। वेरी माँ बाप गुड, को याद करना है। वेरी गुड। हाँ, काले है तो भी बोलो अच्छा गुलाब है। भाई बोलो। काला, इस समय काला बनना अच्छा है। काला बनना, कृष्ण को काला, सावरा दिखाती है। हाँ ये अच्छा पॉइंट बाबा ने बोला, कृष्ण को भी सावरा दिखाते ना, काला बनना अच्छा। हाँ, नए बच्चों में से कुसुम बागड़ी जी ने हाथ उठाया। कुसुम बहन बोलो भाई, गृहस्थी के पॉइंट बोलो। हाँ, कुसुम बहन। अनम्यूट करिए, आपने म्यूट कर लिया अपने।